रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी किस्म के होते हैं, उनके फंक्शन के हिसाब से इनको हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक केमिकल मैसेंजर है जो कि कैरी करता है, बूस्ट करता है और बैलेंस करता है जो सिग्नल्स होते हैं न्यूरॉन्स के और जो टारगेट सेल होता है पूरे बॉडी के अंदर। यानी जो न्यूरॉन से जब जिस सेल को उसने टारगेट करना होता है उस तक के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली वो किसके ज़रिए से होती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए से होती है। उन सिग्नल्स को ये कैरी भी करता है, ये लेके भी जाता है, बूस्ट भी करता है और उनके अंदर बैलेंस भी रखता है। इसको जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली उनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। और ये जो टारगेट सेल्स होते हैं ये ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, दूसरे न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। तो बिलियंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉन्स्टेंटली यानी मुस्तकिल बुनियादों पर काम करते हैं और ये हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको जारी रखते हैं। हमारे जो ब्रेन को मैनेज करना होता है उसके अलावा हर चीज़ को जो मैनेज करना है, जिसमें हमारी सांस लेने से लेकर जो हमारी हार्ट बीट है उस तक, ठीक है, और हमारी लर्निंग हो गई, हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल है, तमाम चीज़ों को ये जो है क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली उनकी फंक्शनिंग को जारी रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं। इसके अलावा ये अफेक्ट करते हैं एक वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फियर है, मूड है, प्लेयर है और जॉय है। ये तमाम को ऊपर जो है इफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। यानी ये देखते हैं कि किस तरह से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे काम करेगा। आप जब हैप्पी होते हैं तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का और फंक्शन होता है, जब आप सैड होते हैं तो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर उनका और फंक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली इनकी 3 टाइप्स होती हैं फंक्शंस के। इनको क्लासिफाइड जब किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस तो ये 3 हैं। एक को एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये वो टाइप है न्यूरोट्रांसमीटर्स की जिसका इफेक्ट जो होता है वो एक्साइटमेंट के हवाले से होता है, इसलिए इसको एक्साइटेटरी कहा जाता है। न्यूरॉन्स के ऊपर इसका जो इफेक्ट होता है और इसका मीनिंग जो है कि ये इंक्रीज करते हैं कि जो न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन है उसको, यानी वो फायर हो रहे हैं, कितनी तादाद में फायर हो रहे हैं, किसी भी एक्शन पोटेंशियल को उन्होंने किस तरह से फायर करना है उसको। कुछ जो होते हैं मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर एपिनेफ्रिन है और नॉर एपिनेफ्रिन है। ये इनके मेजर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें ये आते हैं। जी, इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर की वो टाइप होती है जिनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है न्यूरॉन्स के ऊपर। ये डिक्रीज करते हैं जो न्यूरॉन्स के फायर होने के चांसेस को, ठीक है। यानी उनके जो फायर होने का मतलब ये होता है कि जब से वो इनिशिएट होते हैं तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बढ़ाते हैं उनको, उनके फायर होने को, और ये कम करते हैं उनको। और इसके अलावा जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी वजह से वो एक्शन पोटेंशियल होती है तो आगे वो प्रोसेस करते हैं। कुछ जो मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें सेरोटोनिन है और गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड जिसको गैबा कहा जाता है। इसके बाद तीसरी जो टाइप है मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनको हम न्यूरोमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। थैंक यू। और ये कैपेबल करते हैं जो इफेक्टिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की एक ही वक्त में, ठीक है। एक ही वक्त में ये जो ज़्यादा तादाद में जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो इफ़ेक्ट जो उनकी कैपेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं, ये जो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ अदर केमिकल मैसेंजर्स पे। ये इनका इफ़ेक्ट होता है जहाँ पे साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एक्सॉन्स के ज़रिए से, एक्सॉन टर्मिनल से, और ये इनका फास्ट एक्टिंग इम्पैक्ट होता है, यानी तेज़ी के साथ ये अमल कर रहे होते हैं दूसरे जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर। तो न्यूरोमॉड्यूलेटर जो होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं अक्रॉस अ लार्ज एरिया और मोर स्लो एक्टिंग इनकी होती है, यानी बड़े एरिए पे इफेक्ट करते हैं और वहाँ पे ये डिफ्यूज़ होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, यानी इनकी जो एक्टिंग है, जो एक्शन है बेसिकली वो स्लो होता है। सबसे तेज़ होता है एक्साइटेटरी का होता है, फिर उसके बाद इनहिबिटरी का होता है और उसके बाद मॉड्यूलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होते हैं क्लासीफाई करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को। कुछ जो हमारे इनको सिंपली हम डिवाइड करते हैं मोनोमाइंस के अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर और पेप्टाइड्स के अंदर।
तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, इनकी 6 टाइप्स होती हैं। पहली है हमारी, जिसको हमने अभी बात की थी, गैबा। ये है गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, इनको कहा जाता है। नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स, ये एक्ट करते हैं जो बॉडीज़ के मेन इन्हिबिटरी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनके ऊपर। और जो गैबा होता है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी विजन के अंदर, मोटर कंट्रोल के अंदर, और इसके अलावा ये अहम किरदार अदा करता है हमारी जो एंजाइटी के रेगुलेशन के अंदर। और बेंजोडाइज़ेपाइन्स वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एंजाइटी को। फंक्शन से जो इनका होता है वो इंक्रीज़ करना होता है एफिशिएंसी ऑफ गैबा को। गैबा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं और ये इंक्रीज़ करते हैं जब, यानी जैसे ही उनकी वो इंक्रीज़ होगी, तादाद में बढ़ेंगे गैबा जो है, तो उसकी वजह से हमारी जो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन होती है और काम जो है सुकून की हालत है उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद दूसरे जो होते हैं वो ग्लूटामेट होते हैं, जो मोस्ट प्लेंटीफुल न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे ज़्यादा जो तादाद में पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, वो ग्लूटामेट। और ये एक इनका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग में है, जैसे कि मेमोरी है, लर्निंग है। एक्सेसिव अमाउंट जो होती है ग्लूटामेट की वो कैन काज एक्साइटेटरी, और इसके बाद एक्साइटोटॉक्सिटी इसको कहा जाता है, और ये इसकी वजह से जो है वो सेलुलर डेथ हो सकती है, यानी जो हमारे सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको एक्साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। ये जो इसकी जो वजह है वो ग्लूटामेट बिल्डअप कर देता है इसमें एक एसोसिएशन कुछ डिजीज़ के साथ, और इसमें ब्रेन इंजरीज़ हो जाती हैं जिसमें कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ है, और स्ट्रोक और एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। अल्ज़ाइमर भी इसको बोला जाता है, अल्ज़ाइमर डिजीज़ आप बोल लें, अल्ज़ाइमर डिजीज़ बोल लें, ये सारा इस तरह से ये फंक्शन, यानी दो बेसिकली ये है, गैबा है और ग्लूटामेट है, ये अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। पेप्टाइड्स आते हैं। पेप्टाइड्स में हमारे पास ऑक्सीटोसिन है और एंडोर्फिन्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो है ये पावरफुल एक हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर ब्रेन के अंदर काम करता है, और ये होता है जी हाइपोथैलेमस के ज़रिए प्रोड्यूस, हाइपोथैलेमस इसको प्रोड्यूस करता है, और इसका जो अहम किरदार है वो सोशल रिकग्निशन है, बॉन्डिंग के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये काम करता है। जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जैसे कि पाइटोसिन या पिटोसिन उसको बोला जाता है, ये इस्तेमाल इसको किया जाता है लेबर और डिलीवरी के अंदर, जो फीमेल इसको दी जाती है उसमें उसको यूज़ किया जाता है। सो ऑक्सीटोसिन जो है और पिटोसिन जो है ये काज करते हैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग लेबर के अंदर। तो एंडोर्फिन्स जो हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ट्रांसमिशंस को पेन सिग्नल्स की, यानी जो पेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, और ये प्रमोट करते हैं फीलिंग ऑफ यूफोरिया। ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली बाय द बॉडी इन द रिस्पॉन्स टू पेन, यानी जब भी आपको पेन होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर से जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है न्यूरोट्रांसमीटर वो एंडोर्फिन्स होता है, जो आपकी पेन को थोड़े अरसे बाद जो है वो ख़त्म कर देता है ऑटोमेटिकली। तो लेकिन इसके अलावा ये ट्रिगर होते हैं बाय अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस के अंदर भी, जब आप कोई भी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं उसमें भी होते हैं। मोनोमाइन जो होती हैं इनमें एपिनेफ्रिन है, इसको जो है एड्रीनालिन भी कहा जाता है। तो एपिनेफ्रिन जो है इसको कंसीडर किया जाता है कि ये हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। जनरली जो एपिनेफ्रिन है एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये रिलीज होता है एड्रीनल सिस्टम के ज़रिए से, और जो इसका फंक्शन होता है ये ब्रेन में एज न्यूरोट्रांसमीटर्स के काम करता होता है। और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये एक नेचुरली अकरिंग केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और ये एक अहम किरदार अदा करता है अलर्टनेस के अंदर, और इसकी जो बॉडीज़ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा होता है उसमें ये इसका अलर्ट करता है हमारी बॉडी। इसके अलावा इसका जो रोल है वो हेल्प करना है, मोबिलाइज़ करना बॉडी को और ब्रेन को कि वो कोई भी एक्शन ले इन टाइम ऑफ डेंजर और स्ट्रेस, यानी जब भी हम कभी ख़तरे की हालत में हो या स्ट्रेस की हालत में, तो हमारी जो ब्रेन को तैयार करता है ब्रेन के बॉडी के लिए कि बॉडी को वो तैयार करे ख़तरे की सूरत में, तो वो इसका काम है। और इसका जो लेवल्स हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के वो टिपिकली लोएस्ट होते हैं जब इंसान सो जाता है स्लीप के दौरान, और हाईएस्ट होते हैं जब इंसान स्ट्रेस की हालत में होता है उस वक्त। हिस्टामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एक अहम किरदार अदा करता है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। ये प्रोड्यूस होता है एज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस के अंदर। जो डोपामिन है ये कॉमनली इसको हम कहा जाता है द फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर, यानी इसको अच्छा एक न्यूरोट्रांसमीटर के अच्छा फील करवाता है। तो डोपामिन जो इन्वॉल्व होता है रिवार्ड के अंदर, मोटिवेशन के अंदर,
और जो हमारे एडिशंस वगैरह उनके। तो इसमें सेवरल टाइप ऑफ एडिक्टिव जो ड्रग्स होती हैं, यहाँ पे बेसिकली जो वो हमारे जो ड्रग्स होती हैं, एडिक्टिव जो ड्रग्स होती हैं, तो उनमें जिनका ड्रग्स वो एडिक्टिव जिनका बंदा यूज टू हो जाता है उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। मॉर्फिन जैसे ये सारी और भी हैं। तो इनमें जो इसका ये इंक्रीज़ करती हैं हमारे डोपामिन लेवल को, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कैफ़ीन है ये भी, तो ये डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं ब्रेन के अंदर। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो भी एक अहम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन के, बॉडी मूवमेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है उसमें भी इसके जो केमिकल मैसेंजर्स। और जो पार्किंसन डिजीज़ है ये एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है और इसकी वजह से जो ट्रिमर्स और मोटर मूवमेंट जो है इम्पेयरमेंट हो जाती है। और इसके अलावा इट काज बाय द लॉस ऑफ डोपामिन जनरेटिंग न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, जो कि उनकी जो है लॉस हो जाता है उन न्यूरॉन्स का जो कि डोपामिन को जनरेट करते हैं। उसकी वजह से फिर पार्किंसन डिजीज़ होती है और इसकी वजह से ट्रिमर्स होते हैं और जो है जो हमारी मोटर मूवमेंट है वो उसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है पार्किंसन डिजीज़ के अंदर। सेरोटोनिन जो है एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक अहम किरदार अदा करता है हमारी जो मूड को रेगुलेट करने में, हमारी स्लीप, एंजाइटी, सेक्सुअलिटी और एपिटाइट वगैरह को। तो इसमें हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर SSRIs कहते हैं, एक टाइप है एंटी डिप्रेसेंट की जिसको हम डिप्रेशन के पेशेंट को देते हैं। ये मेडिकेशन है, कॉमनली इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर्स वगैरह और पैनिक अटैक्स वगैरह के लिए। तो SSRIs जो हैं ये हमारे जो सेरोटोनिन लेवल है उसको बैलेंस करती हैं और ये ब्लॉक होती हैं बाय द रिप्टिक ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन और ये हेल्प करती हैं इम्प्रूव करने में मूड को और रिड्यूस करने में जो फीलिंग ऑफ एंजाइटी होती है उसमें ये हेल्पफुल होती हैं। प्यूरिन्स है, इसमें एडिनोसिन ये जो नेचुरली अकरिंग केमिकल है और एक न्यूरोमॉड्यूलेटर के तौर पर काम करता है ब्रेन के अंदर और इसके अलावा ये सप्रेस करता है जो अराउजिंग और इम्प्रूव करता है हमारी स्लीप को। और इसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इसको बोला जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। ये एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ है। ATP जो है वो एक्ट करती है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर। इसके अलावा एक अहम किरदार अदा करता है हमारे जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है उसके अंदर। ये इसके अलावा एक अहम किरदार अदा करते हैं ऑटोनॉमिक जो कंट्रोल होता है, हमारी सेंसरी ट्रांसडक्शन होती है और कम्युनिकेशन होती है ग्लीलियल सेल के साथ उसके साथ। और रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती हैं कि इट मे आल्सो हैव अ पार्ट इन सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसका भी ये हिस्सा है जैसे कि पेन है, ट्रॉमा है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स उसमें आ जाती हैं। इन द एंड हमारे गैसोट्रांसमीटर्स हैं। गैसोट्रांसमीटर्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एक कंपाउंड है जो कि अहम किरदार अदा करता है हमारे स्मूथ मसल्स की जो है उसमें हमारे रिलैक्स करने के लिए। जी इसके अलावा ये रिलैक्स करता है मसल्स को और अलाउ करता है ब्लड वेसल्स को कि वो डायलेट करें और इंक्रीज़ करें ब्लड फ्लो को बहुत सारे जो बॉडी के एरियाज़ हैं उनके अंदर। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, एक टॉक्सिक होती है, ख़तरनाक होती है और पोटेंशियली फैटल इफेक्ट होता है जब जो लोग होते हैं वो एक्सपोज करते हैं हाई लेवल ऑफ द सबस्टांस। ठीक है जी, जब हाई लेवल के जो सबस्टांस उनके साथ उनका सामना करना पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाउएवर इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस नेचुरली बाय द बॉडी, ये बॉडी के अंदर नेचुरली पैदा होती है जब, और वहाँ पर ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करती है और हेल्प करती है हमारे मॉड्यूलेट करने में जो बॉडीज़ के जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको। एसिटाइलकोलाइन जो है ये एक ओनली न्यूरोट्रांसमीटर इन इट्स क्लास, ये अपनी इसकी एक क्लास है न्यूरोट्रांसमीटर की। ये हमारे जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर ही पाया जाता है और इसका जो ये एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी मोटर न्यूरॉन के साथ एसोसिएट होता है और ये एक रोल प्ले करता है मसल मूवमेंट्स के अंदर। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो मेमोरी और लर्निंग के अंदर भी है। तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे जो हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर जो है आपके साथ डिस्कस किए हैं।